अगर हम पुरोहितों की मान लें और ज्ञान को जला डालें तो हम सब बड़े आनंद में हो जाएंगे, क्योंकि हम सब मूढ़ हो जाएंगे। और मूढ़ तो आनंद में ही होता है, क्योंकि मूढ़ को दुख का पता नहीं चलता। मूढ़ तो मूढ़ है, वह बगावत नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के पुरोहित समझदार हैं। ज्ञान मत बढ़ने दो, ज्ञान बढ़ता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा पैदा होती है संदेह से, इसलिए संदेह के बीज को नष्ट कर दो, इसको जला डालो। और इसलिए हिंदुस्तान में कितने हजारों वर्षों से क्षुद्र हैं, करोड़ों क्षुद्र हैं, लेकिन कोई बगावत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने बहुत होशियारी की। उन्होंने ज्ञान से क्षुद्रों को वंचित कर दिया। जहाँ ज्ञान वंचित हुआ वहाँ बगावत नष्ट हो जाती है। क्षुद्र कोई बगावत नहीं कर सके, कोई विद्रोह नहीं कर सके, उनको मूढ़ में रखा गया, इग्नोरेंस में रखा गया। उन्हें पढ़ने का हक नहीं, पढ़ना तो दूर, उन्हें धर्मशास्त्र का शब्द सुनने का भी हक नहीं। और गांधी जी जिन राम के राज्य को लाने की चर्चा करते हैं, कहानी यह कहती है कि उन राम ने ही क्षुद्र के कानों में एक शीशा पिघलवा कर भरवा दी, क्योंकि उसने एक मकान के पास से निकलते हुए मकान के भी तर ऋषि पढ़ रहे थे वेद। उसने खड़े होकर वेद के वचन को सुन लिया, यह पाप है। क्षुद्र को ज्ञान का हक नहीं, ऐसा राम राज्य गांधी जी हिंदुस्तान में लाना चाहते थे। वहां क्षुद्र के कानों में शीशा पिघलवा कर भरवाया जाए, क्योंकि क्षुद्र को ज्ञान का हक नहीं हो सकता। क्षुद्र को ज्ञान का कोई हक नहीं, इसलिए नहीं है कि जिस दिन क्षुद्र को ज्ञान का अनुभव हो गया, ज्ञान का जानकारी हो गई, उसी दिन उपद्रव शुरू हो जाएगा। उपद्रव शुरू हो गया है। अंग्रेजी ने क्षुद्र को शिक्षा दी और उपद्रव शुरू हो गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के पूरे हजारों साल के इतिहास को बदल दिया, और इतिहास में उसने अपने नाम को जीवित रख दिया। पहला क्षुद्र है जो ठीक से शिक्षित हुआ, क्योंकि क्षुद्र शिक्षित नहीं हो सकता। इसलिए क्षुद्रों को लंबी कथा में एक भी नाम नहीं है जो आप लेकर बता सके कि हम नाम भी ले सके। और कोई नाम पैदा हुआ है तो प्रतिभाशाली कोई एक व्यक्ति भी पैदा नहीं हुआ। क्षुद्रों में बगावत भी पैदा नहीं। इसी तरह स्त्रियों की हालत है। स्त्रियां शिक्षा से वंचित है। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया। शिक्षा मत मिलने का अर्थ था अन्यथा बगावत हो जाएगी। इसलिए सारे पुरुषों ने यह साजिश की कि स्त्री को शिक्षित मत करो। इसलिए दुनिया में स्त्री को अशिक्षित रखा गया, अनएडुकेटेड रखा गया, क्योंकि अगर वह शिक्षित हो गई तो उन पर मालिकाना हक जमाना नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा।